वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 10th का नन हिंदी पढ़ रहे हैं। नन हिंदी का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर का जो नाम है ईदगाह नाम है। ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इस कहानी को। इससे ये होगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और लाइन बाय लाइन पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है, ताकि इसमें ऑब्जेक्टिव लाइन से ही सेट किया जाता है। देखिए, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी होता है, ठीक है। यानी मन में जो बात आता है उसको चेहरा देख करके समझ जाना, मन के भावनाओं को समझना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। उसके आगे देखिए, यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। इस कहानी में बताया क्या गया है? बचपन के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा रहता है तो उसके लाइफ में किस तरीक़ा का क्या क्या मोड़ देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। इस कहानी में यही आपको बताया गया है कि कोई आदमी उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता है, वह जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है उससे छोटा और बड़ा होता है। यहाँ पर एक बच्चा जो है बहुत कम उम्र के रहता है, लेकिन उस पे जो है जिम्मेदारी का इतना बोझ रहता है सर पे, जिसके कारण वह बड़े आदमी जो काम करता है, बड़े आदमी जैसे सोचता है वैसे ही ये बच्चा भी सोचता है और वैसे ही काम करता है। बच्चा का नाम है हामिद। देखिए, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। किसी का गार्जियन होता है, किसी के पेरेंट्स भी होते हैं, वो अपना बच्चा को सारा सुख सुविधाओं देना चाहता है। यानी कि बाल अवस्था में जो करना चाहिए वो प्रत्येक गार्जियन सोच रहता है कि इसको बाल अवस्था का खेल का सामग्री और मिठाई जो खाने का मन होता है वो सब प्रयुक्त मात्रा में इसको हम जुटा पाएँ। यही प्रत्येक गार्जियन का इच्छा रहता है। इसमें लड़का का नाम क्या है? हामिद। उसके दादी का नाम क्या है? अमीना। लड़का के मम्मी पापा नहीं हैं, मम्मी पापा डेथ कर चुका है। हम लोग कहानी में समझ जाएंगे कैसे डेथ किया है, कब डेथ किया गया है। देखिए, कहानी स्टार्ट यहाँ से होता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितने रोज़ के बाद ईद आई है? 30 रोज़। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितने रोज़ के बाद ईद आई। गांव में कितनी हलचल है? ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। देखिए, आज क्या है कि ईदगाह है, इसीलिए कौन ज़्यादा खुश है, लड़की या लड़का? लड़का आज ज़्यादा खुश है। और क्यों खुश हैं? क्योंकि उसके जेब में कुबेर का धन का मतलब होता है फ्री का पैसा आया है, बिना में काम किए हुए उसके जेब में पैसा आया हुआ है। मतलब कोई पेरेंट्स, कोई सीनियर उसको दिए हुए हैं कि जाओ मेला देखना, घूमना फिरना, खाना मौज करना। उसके बाद देखिए, बार बार जेब से क्या करता है? अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और फिर खुश होकर के जेब में रख लेते हैं। महमूद के पास कितना पैसा है? 12 पैसा। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, महमूद के पास कितने पैसा है? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसा है? 15 पैसा है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाई, बेगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा प्रसन्न ईदगाह में कौन था? सबसे ज़्यादा प्रसन्न ईदगाह में हामिद था। वह 4-5 साल का, कितने साल का था? तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि हामिद कितने साल का लड़का था। क्या आंसर हो जाएगा? 4-5 साल का लड़का था। गरीब, खूबसूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट चढ़ गई। उसके पापा कौन बीमारी से मर गया?
हैजा बीमारी से मर गया। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। माँ किस बीमारी से मर गया? पीलिया बीमारी से मर गया। कौन बीमारी से मर गया? और पिता हैजा की बीमारी से मर गया। एक दिन मर गए दोनों। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता था। अब इनके मम्मी पापा को डेथ करने के बाद हामिद किसके साथ रहता है? अपने दादी के साथ रहता है। अभागिन अमीना, अब इसके नीचे एक पैराग्राफ देखिए। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना ना अम्मा, बिल्कुल ना डरना। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होगा कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो आप लोग आंसर में यही बताइएगा कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि आज ईद के दिन है और उसके घर में खाना पानी नहीं है, इसीलिए वह आज उदास होकर के बैठी है और अपनी कोठरी में रो रही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि मेला जाने से पहले हामिद अपना दादी से क्या कहता है। तो मेला जाने से पहले हामिद भीतर जाता है, दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हैं और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद देखते हैं, अमीना का दिल कचोट रहा है। वह गांव के लड़के अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव के लड़के अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के पापा तो है नहीं, हैजा की बीमारी के कारण क्या हो गया है? मर गया है। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। कितना कोस मेला है? 3 कोस दूर घर से मेला है। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेगी। अब अमीना जाती तभी तो गोद में ले लेती, लेकिन घर पे तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए देखिए, लेकिन क्या होता है, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। धोबिन, नाई, मेहतराइन और चुड़ीहारन सभी तो आएगी। सभी को सवैया चाहिए, साल भर का त्यौहार है। जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है, और ये जैसे कि मुस्लिम का है, ठीक है, हिंदू का जैसे कि दिवाली होता है, तो उपहार के तौर पर जो भी सदस्य होते हैं, अगर कोई कंपनी चला रहा है मान लो, तो जो कंपनी चला रहा है तो उसी कंपनी में जितने वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, तो मालिक क्या करते हैं, उपहार के तौर में मिठाई देते हैं, बोनस देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ भी 1 साल पर ईद आता है, तो उसके जितने भी संपर्क के आदमी होगा तो उसको वो सब क्या देते हैं, सवैया सब देते हैं। तो सवैया सब तो यहाँ पर रहेगी तभी बनाएगी, तो इसीलिए वह नहीं जा सकती हैं। क्या करना पड़ेगा, हामिद को अकेले भेजना पड़ेगा। हामिद के साथ उसकी दादी नहीं जा सकती हैं, मतलब घर में कोई सदस्य नहीं है, इसकी वजह से वह नहीं जा सकते हैं। फिर देखिए नीचा में क्या, गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैर में तो जैसे पड़ गए थे, उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं, यानी कि कंकर मार रहा है। बचपना रहता है, आदमी बचपन में ये सब बदमाशी करता ही करता है। तो हामिद के जितने दोस्त सब था, क्या कर रहा था, कंकर उठा करके आम के ऊपर मारता था। तो माली आता था और गाली देता था, तो ये सबको गाली सुन करके और खुशी मिलता था, हंसता था गाली सुन करके, बिल्कुल सब हंसता था, मज़ा आता था कि हम तो परेशान कर दिए माली को, ठीक है। तो ये सब बचपना में होता है। देखिए उसके बाद ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं।
लाखों सिर एक साथ सिजते में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक ही साथ बुझ जाए। जैसे कि देखिए, दीप जलाता है तो एक सारा बहुत सारा दीप जलता है तो जगमग होता है, और दीप बुझ जाता है एक ही साथ सारा दीप अंधेरा अंधेरा लगता है। इसी तरीक़ा से जैसे कि भगवान की नज़र में सभी इंसान बराबर हैं, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ऊंच जाति नीच जाति, सब क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर ईदगाह में जो सभी सर नवाएंगे तो उसमें तो अल्लाह जो है, इन लोगों का ये जो भी अल्लाह जो है, तो उनकी नज़र में तो कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए भेदभाव वहाँ पर नहीं किया जाता है और सभी लोग एक साथ सर नवाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर व्याख्या किया गया है, बताया गया है। और देखिए अब नेक्स्ट पेज हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नमाज ख़त्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या करते हैं? गले मिलते हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। यहाँ पर धावा का मतलब क्या हुआ, यानी कि सभी लोग जाता है। कहाँ जाता है? मिठाई और खिलौना के दुकान पर। तरह तरह के खिलौने हैं। खिलौना में देखो कौन कौन खिलौना है, नाम है सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, मेले में किस तरह का खिलौना बिकता था या कौन कौन सा खिलौना बिकता था। जब कौन कौन खिलौना आ जाएगा तो आप लोग को नाम लिखना होगा। यहाँ से नाम लिखना होगा, सिपाही से लेकर के साधु तक, ठीक है। फिर से एक बार देखिए नाम, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु, ये सारा खिलौना है मेला में। उसके बाद देखिए महमूद सिपाही लेता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, महमूद क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है, खरीद लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए है। सिपाही कैसा है? खाकी वर्दी पहने हुआ है और उसके कंधा पर लाल पगड़ी है और वह बंदूक रखे हुआ है। इस तरीक़ा का मूर्ति है, खिलौना है। मोहसिन को भिश्ती पसंद है। तो पहला क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था? महमूद की क्या पसंद था? सिपाही। फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोहसिन को क्या पसंद है? भिश्ती पसंद है। भिश्ती के देखिए बारे में बताया गया है, कमर पर चषक रखे, यानी कि चश्मा होना चाहिए, चषक, कमर पर चषक रखे नूर को। और अब तीसरा दोस्त के बारे में बताया गया है। तीसरा दोस्त का नाम है नूर, नाम है। नूर को क्या पसंद आया है? नूर को वकील से प्रेम है, यानी कि वकील उसको अच्छा लगता है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, हाथ में एक कानून का पोथा लिए हुए हैं। वकील साहब रहता है, काला कोट पहनता है, उसके बाद नीचा में उजला पहने, लाल पहने, कोई पहने चलेगा। तो ये अभी पहना हुआ है सफ़ेद। फिर कानून, हाथ में एगो पोथी पत्र लिया रहता है, फाइल होता है ना वकील का, तो मैंने वही फाइलें होता है, तो फाइल हाथ में लिए हुआ है। तो अभी 3 क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन हुआ महमूद के क्या पसंद था? सिपाही। दूसरा क्वेश्चन था मोहसिन को क्या पसंद था? भिश्ती। तीसरा क्वेश्चन है नूर को क्या पसंद है? वकील। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। कितने पैसे के खिलौने मेले में बिक रहे थे? 2-2 पैसे के खिलौने मेले में बिक रहे थे। हामिद के पास कुल 3 पैसा है। अब हामिद के पास मात्र 3 पैसा है, 2 पैसा खिलौना ले ले तो मात्र 1 पैसा बचेगा। 1 पैसा में क्या खाएगा? इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? तो उसके लिए तो महंगा पड़ेगा, तो इसीलिए वह लेगा तो उसके बस के बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कहीं हाथ से छूट गया
तो चूर चूर हो जाएगा। यह सोच रहा है, कौन सोच रहा है? हामिद सोच रहा है कि इतना महंगा खिलौना है और मिट्टी का ही बना हुआ है, हाथ से टूटेगा, छूटेगा और टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? यानी कि पानी देगा और रंग धुल जाएगा। मिट्टी पर कोई भी कलर चढ़ाया रहेगा तो पानी से तो धुलना ही धुलना है, फिक्स है। तो इतना छोटा बच्चा सोच रहा है। छोटा बच्चा सबके ये सोचन शक्ति नहीं रहता है, हालांकि उसके पास गरीबी है, इसी की वजह से उसके पास सोचन शक्ति ये सब है। ये सब तर्क वितर्क कर रहा है। नहीं तो छोटा बच्चा लिया अपना तोड़ ताड़ के फेंक दिया, बस मम्मी पापा जाने, जो जाने, खरीदता है जो वो जो समझे, खरीदने वाला समझे, उसको क्या है, वो तो खेल के तोड़ देगा। तो बच्चा की ये तरह का रहता है। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। बच्चा है तो खिलौना से तो प्रेम रहेगा ही, उसका भी 100% इच्छा करेगा ही खिलौना से खेलने का। लेकिन वो तो खिलौना खेला नहीं, सबके हाथ में खिलौना देख रहा है, सबको देख रहा है, टुकुर 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 टाक रहा है, ललचा रहा है। अब ललचा रहा है, अब मांगेगा दोस्त सबसे, देखिए क्या करता है उसका दोस्त सब। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। यानी कि हामिद की इच्छा जाहिर होता है क्या कि अब मेरे दोस्त सबके पास जो खिलौना है, थोड़ा ही देर के लिए सही, लेकिन एक बार हाथ में दे, बढ़िया से हम देखें, हाँ, छू करके, ऊपर नीचे करके, उठक बैठक करके, जो भी, मेरा मन खुश हो जाएगा। बस हम समझेंगे कि खिलौना हम यूज कर लिए। इस तरीक़ा का अभी हामिद के मन में चल रहा है बात। वह हाथ से आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। यानी कि अभी उसका दोस्त सब नया खिलौना खरीदा है, नया खिलौना खरीदेगा तो अपने ना वो छुएगा, उठाएगा पठाएगा, इधर उधर करेगा, अभी देगा नहीं, तो अभी नहीं दे रहा है। और हामिद ललचा रहा है खिलौने के लिए, लेकिन ललचा के ही रह जाता है बेचारा। मिठाई, अब खिलौना की दुकान पर से आगे बढ़ेगा। मेला में 2 चीज़ का दुकान ज़्यादा फेमस था, एक था खिलौना का, दूसरा था मिठाई का। मिठाई के खिलौना पर जाता है, मिठाई की दुकान पर जाता है। देखिए क्या होता है। मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ कितना पैसा है? 3 पैसा है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? लेकिन 3 पैसा में भी कुछ खा सकता था, लेकिन क्यों नहीं खा रहा है? लेखक का ये कहने का मतलब हुआ। मिठाई की दुकान पर कौन कौन सा मिठाई था? रेवड़ी था, गुलाब जामुन था, सोहन हलवा था, यही सब वगैरह वगैरह मिठाई था। अब देखिए आगे मोहसिन जो है क्या करता है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। देखो बच्चा सबको बदमाशी रहता है ना, बच्चा सब सोचता रहता है कि नहीं इसको हम परेशान करें, ये हम अपना पैसा से खरीदे हैं, या तो कोई मम्मी पापा ही गिफ्ट देता है तो ये हमारे पापा हमको दिया है, हम खाएंगे, इसको हम नहीं देंगे। अब बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आदमी को सुधार हो जाता है ये सब, कि चलो जो भी है बाँट चिड़ी खाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको क्या करता है, उसको तो जी ललचा रहा था मिठाई खाने के लिए, उसके आगे दे दिया इसे मुंह के आगे, बोला कि लो खाओ। जैसे ही वो खाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो खींचा ऐसे फटाफट अपना मुंह में ले लिया। अब वो और ललचा गया होगा, पानी आ गया होगा जी में, चटाचट पानी आ गया होगा। महमूद, नूरे और सम्मी, देखिए ये खा रहा था मोहसिन, और उसके साथ साथ दोस्त उसका था, 3 दोस्त और था। एक था महमूद, दूसरा नूरे, तीसरा सम्मी। खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। अब हामिद, वहाँ पर हामिद को बुड़बक बनाया जा रहा है तो खिसियाएगा ही, ये बेइज्जती कर रहा है, खास करके मेला में बेइज्जती कर रहा है, और भी कोई देखता होगा। अब क्या होता है देखो। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लोहा की दुकान में क्या सब मिलेगा? यही सब मिलेगा, मतलब जो औजार होता है या घरेलू सामान होता है, गिलास, थाली और ये झांझ, कढ़ाई, चिमटा, इस तरीक़ा का सामान मिलेगा। तो वहाँ बच्चा का तो कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा रुकेगा ही नहीं।
लेकिन हामिद क्या करता है, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। ताबे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। यानी कि उस चिमटा देखता है, चिमटा को एक दो चिमटा को उठाकर देखता है, उसको तब याद आता है ओह दादी के पास चिमटा नहीं, इसलिए ना रोटी उतारती है हाथ जलती है। अगर चिमटा ले करके दे देंगे दादी एकदम खुश हो जाएगी और दुआएं देने लगेगी हमको, और सब समझेगा कि अच्छा बच्चा है, दिस इज़ गुड बॉय, दिस इज़ नॉट बैड बॉय। तो इतना छोटका बच्चा में इतना सोच लिया, यही सब लेखक इंडिकेट कर रहा है। मनोविज्ञान इसी को कहते हैं, छोटकी नुमा बच्चा को बड़ा सोच। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। सो गोलू नहीं समझता है। अब देखो, अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के बराबर दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। यानी कि हामिद सोच रहा है, छोटा बच्चा है फिर भी वो सोच रहा है क्या, कि सोच यही रहा है अगर चिमटा ले जाकर देंगे दादी तो खुश होगी ही होगी, इतना ज़्यादा खुश हो जाएगी, पूरे मोहल्ले को जाकर के घर दिखाएगी, देखते हो हमारा हामिद कितना होशियार बच्चा है, चिमटा लाया है हमारे लिए, हमारा कितना ख्याल रखता है, चिमटा लाया है। तुम्हारा बेटा बकलेल कहीं का वो लेके आ गया है, खिलौना ले आया है, वो खिलौना लाया है, टूट जाएगा फूट जाएगा, कोनो काम के हैं। और सब बड़ा आदमी जिसको दिखाएगा सब तारीफ़ करने लगा कि नहीं सही हामिद अच्छा लड़का है, सही में अच्छा लड़का है। उसको दुआएं देने लगा कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा, बहुत आगे तक जाए बच्चा, बहुत आगे। तो उस गया था ईदगाह के मेला में, ईद के मेला में, तो ऐसे ही उसको भगवान से अल्लाह से क्या मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। उसका सोचने की शक्ति छोटा बच्चा को ये हो गया कि आदमी का, ऐसे भी मनुष्य का सबसे बड़ा जो होता है भगवान मम्मी पापा होता है। और मम्मी पापा के अलावा जितने सीनियर होते हैं वो उनके लिए एक तरीक़ा सा मतलब प्रेरणादायक होते हैं, गुरु होते हैं। मम्मी पापा गुरु, इसके अलावा जो उसके सकारात्मक कार्य में साझा करते हैं वो होते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिए, आगे है, दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। यानी कि चिमटा महंगा होगा, 3 पैसा से ज़्यादा होगा, लेकिन हामिद के पास कितना पैसा था, केवल 3 पैसा था। तो 3 पैसा में हामिद मोल भाव करके ले लिया। उसको आप देखिए कैसे कैसे यूज करता है। कंधे पे रखा तो क्या बन गया, बंदूक बन गया। और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा अरे बेवकूफ़ पगला, क्या ले लिया रे, ये कौन खेलने वाला चीज़ है, यह चिमटा क्यों लाया ले पगले, इससे क्या करेगा। मोहसिन बोला चिमटा कोई खिलौना है। पहले तो मोहसिन बोला था हंस करके कि पगलवा कहीं का ये काहे ले गया। फिर उसका दूसरा दोस्त बोलता है महमूद कि खिलौना है, मेरे दिमाग से ठिया गया है, ये तो मुझे खिलौना लग रहा है। तो हामिद क्या करता है देखिए, हामिद बोला क्यों नहीं, यानी कि एक खिलौना क्यों नहीं हो सकता है। अभी हमको यूज करके बतलाते हैं खिलौना कैसे है। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, लो खिलौना बन गया, उसको दिखला दिया। फिर हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा, हाथ में रखेंगे तो चिमटा हो गया, दो सामान इंडिकेट हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। मंजीरे मतलब होता है कि ठोकने ठाकने का या छोटा छोटा मतलब लड़ाई पीट करने का, कोई सामान को तोड़ने फोड़ने का, ऐसा काम। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटा को किस रूप में बताया है, बहादुर शेर के रूप में बताया है। यानी कि चिमटा होता है लोहा का और खिलौना होता है
मिट्टी का। लोहा से जब मारोगे मिट्टी पर तो मिट्टी क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन मिट्टी से लोहा पर मारे कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए हामिद क्या कहता है कि तुम लोगों का खिलौना जो है मेरा बहादुर शेर चिमटा को बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब ये तारीफ़ कर दिया, बच्चा सब था, बच्चा सब कहेगा सही में सही में सही में मजबूत है मजबूत है, ये है वो है। अब सब ललचा जाएगा। देखिए क्या होता है। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे। अब उसके पास खिलौना था, कौन सा खिलौना था, खंजरी था। तो वो खंजरी से बोल रहा था कि रास्ता में ये सब बात तो हो रहा है, अब मिला से निकल गया है तब बात चल रहा है कि खंजरी ले लो हमको दे दो चिमटा, हमको चिमटा दे दो, खंजरी ले लो हमको चिमटा दे दो, चिमटा दे दो। लेकिन वो हामिद तो देगा नहीं। फिर देखिए हामिद क्या कहता है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। अब और तारीफ़ कर दिया कि एक खंजरी मारेंगे तुम्हारे खिलौना के तो पेट फाड़ जाएगा, यानी कि फूट जाएगा। उसके बाद देखिए चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, औरों से 3-3 4-4 पैसे खर्च किए। यानी कि हामिद के पास केवल 3 पैसा था, लेकिन और लड़का सब जो था महमूद, मोहसिन, नूर, सम्मी, ये सब 3-3 पैसा 4-4 पैसा खर्चा किया, लेकिन कोनो काम सामान नहीं लिया। देखिए और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। 3 पैसा का ऐसा सामान लिया जो कि निशानी के रूप में रह गया। 3 पैसा का सामान लिया लेकिन निशानी के रूप में रह गया। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। और एक समय याद है जिस समय हामिद मांग रहा था कि थोड़ा खिलौना दो ना, देखते हैं छुकर के, तो नहीं दे रहा था। अभी क्या कर प्रस्ताव रखा है कि चलो हम अपना ये छूने देंगे चिमटा, तब ये जब तुम हमको अपना खिलौना देगा। चलो मान लो कि 2 मिनट तुम्हारा हम खिलौना रखते हैं, 2 मिनट हम चिमटा रखो। ऐसे ही करके सबसे प्रस्ताव रखा। अब सबका खिलौना बारी बारी से हामिद के हाथ में आ रहा था। हामिद के खिलौना सबके हाथ में बारी बारी से जा रहा था। सब अपना ऐसे ऐसे यूज करके दिखा रहा था, बंदूक सबके जैसे इधर उधर करके। उसके बाद क्या होता है देखिए। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब हामिद की ओर चलते हैं कि हामिद का क्या है, हामिद के बारे में देखते हैं कि हामिद का चिमटा कहाँ है। अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साहस उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? पहले तो इतना समझी कि मेला से सुरक्षित वापस आ गया। ये देख करके बहुत खुश हो गई उसकी दादी अमीना। जैसे छोटा बच्चा था, 4 से 5 साल का था, गोदी में उठा करके ली, लेकिन उसके हाथ में देखा ऐसे चिमटा लटकल है। अब अमीना हैरान हो गई, कहते अरे ये बकलोल भाई का थी लेके आ गया, अरे ये क्या है तुम्हारे हाथ में, ये कौन चीज़ है? तो फिर देखिए क्या होता है। अब गुस्सा आएगा कि इसके पास 3 पैसा दिए थे, कुछ खाया पिया नहीं, और ये इसके हाथ में चिमटा है, ये चिमटा इसका मतलब खरीद लिया। तो हामिद अपराधी भाव से कहता है, यानी कि हामिद को डर भी लग रहा था कि मैं कोई अपराध कर दिया। मैंने मोल लिया है, हामिद कहता है मैंने इसको खरीदा है मतलब। तो उसके दादी कहते हैं क्या पैसे में, क्या पैसे में खरीद लिया, कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। वो हामिद बोलता है कि हम 3 पैसे में खरीदें। तो अब उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि चिमटा कितने पैसे में खरीदे? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना छाती पीट ली, इसका मतलब गुस्सा हो गई बहुत। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, पागल। तो फिर होता क्या है, अब अमीना गुस्सा में है, डांट रही है, तो हामिद स्वाभाविक बात है कि डर जाएगा। बेचारा डर तो गया ही था।
अब देखो क्या कहता है हामिद। हामिद कहता है, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां ताबे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी है मतलब बुढ़िया, तो अभी तो गुस्सा थी, लेकिन इतना मासूमियत से इतना छोटा बच्चा प्यार से समझाएगा बोलेगा तो आदमी खुश नहीं होगा। वो हामिद जो बोला तो उसकी दादी खुश हो गया। यह स्नेह मुख था, खूब ठोस, रस का स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बच्चा इतना छोटा था लेकिन कितना समझदार था, कितना वो सोच रहा था बच्चा, और कितना अच्छा विचार रखता था, कितना त्यागी था, कितना त्याग दिया था। मेला में इतना खिलौना और मिठाई बच्चा का सबसे फेवरेट होता है, जबकि वो सब त्याग करके गार्जियन के लिए कुछ सामान लेके आया था। तो वही चीज़ को लेखक बता रहा है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब यानी कि इतना सब कुछ त्यागा, इससे हुआ कैसे? यानी इतना छोटा बच्चा है हामिद, इससे ये चीज़ कैसे हो गया? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि इनको अपनी दादी के प्रति प्रेम था बच्चा को। इसीलिए वह बच्चा ये बात याद रखा और अपना त्याग दिया अपनी दादी को। अमीना का मन गदगद हो गया, अमीना की आंखें भर आई। अब अमीना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि खुशी से रोने लगी। दामन फैलाकर कहा हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? अब उसकी दादी रो रही थी, हामिद क्या समझता कि दादी खुश हैं कि नाराज़ हैं? अब हामिद यही समझता कि दादी जो है हमारे प्रेम से बहुत खुश हैं और दादी हमसे बहुत प्रेम करती हैं, और हम लोग गरीब हैं इसीलिए दादी सोच रही हैं कि जो हम लोग को खिलौना मिठाई खरीदना चाहिए था वो नहीं खरीदे हैं, इसीलिए दादी रो रही है। तब दादी खुश हो गई हैं काफ़ी, और हामिद को दुआ दे रहे थे, बबुआ जो जी हो, जूता सी हो। ओके बाय।